जब हम इंडिया के विकास की बात करते हैं और बाकी डेवलप्ड कंट्री के साथ इसकी तुलना करते हैं तो एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री में फर्क साफ नजर आता है। अभी इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने में बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। एक डेवलप कंट्री में अच्छे हेल्थ केयर और अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर फोकस करते हैं। वहाँ अच्छी शिक्षा मिलने के साथ साथ अच्छी जॉब भी मिलती है और जॉब कैसे क्रिएट की जाता है इस बात पर भी एक डेवलप कंट्री बहुत सारी चीज़ें कर रही होती है जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। एक डेवलप कंट्री के अंदर उसकी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी क्वालिटी वाली सड़कें, रेल कनेक्टिविटी, ड्रेनेज फैसिलिटी और बेटर वे ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है। आज की डेट में सब लोग बोलते हैं कि मोबाइल डेटा और इंटरनेट ही आज का ऑक्सीजन है, लेकिन अगर एक हफ्ते तक आपको इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो आपके मैक्सिमम काम तुरंत ही रुक जाएंगे। तो किसी भी देश के विकास के लिए हर घर में इलेक्ट्रिसिटी रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको जरूर पता होगा। आप अभी भले ही शहर में रह रहे होंगे या फिर कहीं और रह रहे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंडिया में हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन और बेटर जॉब प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। तो आज मैं एक ऐसी पार्टी के बारे में बात करने वाला हूँ जो ये सब चीज़ें, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कर रही है, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। एजुकेशन सेक्टर में आम आदमी पार्टी ने कितना बेहतरीन काम किया है ये आपके सामने है। बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में हम हैं दिल्ली गवर्नमेंट के सर्वोदय विद्यालय सरस्वती विहार में, जहाँ पर और लोग जॉब ढूंढने का काम करते हैं, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी अपने स्टूडेंट को ये सिखा रही है कैसे जॉब क्रिएट किया जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दिया जा सके, इस पे काम कर रही है। कई बार आप पे आरोप लगे हैं कि आपका जो मॉडल है चुनाव जीतने का वो ये है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स नंबर्स। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, नंबर्स आपको पता है, टैक्स कलेक्शन कैसे होती है, टैक्स की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों के लिए होती है। क्या ये फ्री के जो पॉपुलिस्ट बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसकी इकोनॉमिक्स भी समझाता हूँ आपको और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बेसिक बात, इन सारे मंत्रियों को और इन सारे एमएलएज को बिजली फ्री मिलती है। इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते, और जब जनता को, इनको 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं तो इनको सबको तकलीफ होती है। क्यों? अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं तो इनको क्यों तकलीफ होती है? इन सारे मंत्रियों को और एमएलएज और एमपीज़ का सारा इलाज का खर्चा फ्री है। कोई बीमार हो जाए इनके घर का सारा फ्री है। तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है? जो चीज़ें इन मंत्रियों को और इन संतरियों को मिलती है मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। नंबर 1, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए। हाँ, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए।
सबको चाहिए, करेंगे धीरे-धीरे। एमएलएस को भी करें। मिलती है। दूसरी चीज़, अगर मैं, एक समय था जब मैंने सुना था कि राजनीति के अंदर एक समय था जब फ्री बांटते थे, और फ्री बांटने का पैसा कहाँ से आता था? सरकार लोन लेती थी और लोन लेके उस पैसे से फ्री बांटते थे। दैट इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स। अगर मैं, आपके पास जो पैसा है उस पैसे से, उसमें आपके टैक्स नहीं बढ़ा रहा, टैक्स उतना ही है, मैं घाटे में नहीं। आज दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो फ़ायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। CAG की रिपोर्ट है 2019 की, उस रिपोर्ट में लिखा है हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी। हमारी सरकार बनने से तब से लेके आज तक दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो फ़ायदे में चल रही है। मैं सरकार फ़ायदे में चला रहा हूँ, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा। अगर मैंने करप्शन ख़त्म करके पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? तो दिस इज़ गुड इकोनॉमिक्स। और तीसरी चीज़, पर ये मिरेकल होता कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये फ्री दवाइयों वाला कैसे सिलसिला चालू हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने एक फ्लाईओवर बनवाया, उस फ्लाईओवर की 325 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो शायद 200-250 करोड़ रुपए में बन गया, तो 125 करोड़ रुपए उसमें बच गए। कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पता चला कि ये 125 करोड़ रुपए बच गए। सो मैंने उनसे पूछा, हेल्थ मिनिस्टर से, मैंने कहा मान लो हम दिल्ली के लोगों की सारी दवाइयाँ फ्री करना चाहें, हम ये डिस्कस कर रहे थे इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा अगर हम सबका इलाज फ्री करना चाहें तो कितना खर्चा आएगा? सो आफ्टर 2-3 days दे गॉट बैक टू मी, दे सेड 300-350 करोड़। सो मैंने कहा ठीक है, इतना तो हम फ्लाईओवर बनाने में ही बचा लेंगे, इतना का पैसा। तो अगर मैंने फ्लाईओवर बचा के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो क्या बुराई है? मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं शायद गुजरात के, उन्होंने अपने लिए एक जहाज़ खरीदा 190 करोड़ रुपए का। मैंने लिए अपने जहाज़ नहीं खरीदा, मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का DTC बसों में किराया मुफ्त कर दिया, 150 करोड़ का खर्चा आया। बताओ क्या बुराई है? यहाँ पे आपने सुना होगा कि बहुत सारी पार्टी में रेपिस्ट और बहुत सारे क्राइम करने वाले लोगों को भी टिकट दिया जाता है। तो वहीं आप आम आदमी पार्टी में देखेंगे तो वहाँ पे IITN, एडवोकेट और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके पास एक विजन है, उनको टिकट दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में फ़र्क साफ नज़र आता होगा। तो आज के वीडियो का मेन पर्पज़ ये आम आदमी पार्टी जो ये सब बेहतरीन चीज़ें कर रही हैं इसके बारे में आपको बताना था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या क्या और सारी चीज़ें करनी चाहिए बाकी गवर्नमेंट को भी, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले की शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।